हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्ग वोमिटिंग का बहाना बनाकर जीसू की गाड़ी से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि यूली और सिथियान कहीं जा रहे हैं, तो वो भी उनके पीछे ही चली जाती है और देखती है कि वे दोनों शॉपिंग कर रहे हैं और वहीं कोई उनकी पिक्चर ले रहा है। तो वो जल्दी से उस पर्सन के पास जाती है और ऐसे ड्रामा करने लगती है जैसे वो उसकी फ़ोटो ले रहा था और वो उससे उसका कैमरा मांगने लगती है उसकी फ़ोटो देखने के लिए। बट वो उसको अपना कैमरा नहीं देता और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। बट वहाँ खड़े लोग उसे रोक लेते हैं, तो उसे मजबूरी में अपना कैमरा सॉन्ग को देना पड़ता है और सॉन्ग जल्दी से यूली और सिथियान की सारी फ़ोटोज़ को डिलीट कर देती है और फिर उस कैमरे को उसे देते हुए कहती है कि मुझे लगा तुमने मेरी फ़ोटोज़ ली हैं। तो वो सॉरी कह देती है और वहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही वो पर्सन अपना कैमरा चेक करता है तो देखता है कि उसके कैमरे से सारी की सारी फ़ोटोज़ डिलीट हो चुकी हैं। तो वो गुस्से में सॉन्ग को रोकते हुए कहता है कि उसने उसकी फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया है। तो सॉन्ग कहती है कि शायद तुमने ही उसकी फ़ोटोज़ को सेव नहीं किया होगा, लेकिन वो नहीं मान रहा होता है और उसे वहाँ से जाने ही नहीं देता। तो सॉन्ग भी उसे ज़मीन पर पटक देती है और कहती है कि उसे ऐसे किसी की फ़ोटोज़ को क्लिक नहीं करना चाहिए और उसे समझाते हुए कहती है कि तुम एक रिपोर्टर से हो, तुम्हें हमेशा सच को ही दिखाना चाहिए। लेकिन वो रिपोर्टर नहीं मान रहा होता और उससे कहता है कि लोगों को सच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ गॉसिपिंग चाहिए होती है। तो लिन भी तो देती हुए वहाँ से जाने लगती है। तो वो देखती है जीसू भी वहीं पर है। तो जीसू उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे हॉस्पिटल नहीं जाना है, उसे काफ़ी भूख लगी हुई है। इस पर जीसू उसे देखने लगता है। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा ब्लड शुगर लो हो रहा है। इस पर जीसू भी स्माइल कर देता है और कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। तो वो उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वहीं सॉन्ग याद करती है कि नोवेल के प्लॉट में लिखा था कि यूली और सिथियान भी रेस्टोरेंट जाएंगे। तो वो दोनों जैसे ही यूली और सिथियान को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं तो सॉन्ग को याद आता है कि नोवेल के प्लॉट में लिखा था कि सिनिंग उन दोनों को खाना खाते हुए देख लेती है और गुस्से में जैसे ही वहाँ से जाने लगती है जीसू भी उसे देख लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाता है। और सॉन्ग कहती है कि मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जल्दी से उन दोनों के पास जाती है और कहते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम लोग फिर से मिल गए। और उनसे कहती है कि क्यों ना हम लोग साथ में ही खाना खाएं। तो इस पर यूली भी हाँ कहता है और उन दोनों को वहीं पर बैठने को कहता है और सिथियान को जीसू से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि सिथियान एक कोरियोग्राफर है, ये काफ़ी अच्छी डांसर भी है, इसने मेरी डांस स्किल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और जीसू के बारे में कहता है कि वो उसकी कंपनी का बॉस है। तो दोनों ही एक दूसरे की तारीफ़ करने लगते हैं। तभी वहाँ सिनिंग आती है और यूली और सिथियान को एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है, बट वो दिखाती नहीं है। और जीसू भी उसे देखकर समझ जाता है। तो वो सिनिंग को अपने साथ बैठने के लिए कहता है, बट जैसे ही सॉन्ग उसे ऐसा करते हुए देखती है तो वो जल्दी से सिनिंग को अपने साथ बैठने के लिए कहती है। इसके बाद जीसू देखता है कि सिनिंग उन दोनों की ही तरफ देख रही है, तो वो इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था। तो वो सिथियान से कहता है कि क्यों ना तुम मेरी कंपनी के साथ वर्क करो, मेरी कंपनी को तुम्हारे जैसे ही लोगों की ज़रूरत है। इस पर सॉन्ग उसे रोकते हुए कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि क्योंकि यूली और सिथियान को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रूमर्स फैल रहे हैं कि इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। तो जीसू उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि इस कंपनी का बॉस मैं हूँ या तुम हो, तो यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। और उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगती है और फाइनली जीसू ही जीता है। तो सिथियान कहती है कि अगर आप लोग मुझे इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए। और जैसे ही वो लोग वाटर पीने लगते हैं तो सिथियान ऐसे प्रिटेंड करती है कि सॉन्ग ने उसके ऊपर वाटर गिराया है। तो सॉन्ग ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। तो वो सिथियान से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरे 10 साल के प्यार पर नज़र कैसे डाल सकती हो। और ऐसा प्रिटेंड करती है कि सिथियान ने उसे धक्का मारा है, जिस पर सिनिंग उसे संभालते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर
सॉन्ग कहती है कि उसने मुझे जानबूझकर धक्का मारा है और जीसू कहता है कि तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। इस पर यूली और सिनिंग दोनों ही जीसू को ही सुनाने लगते और कहते हैं कि वो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसे इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो सॉन्ग उन्हें रोकते हुए कहती है कि ये मेरी ही गलती है जो मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया, और एक पानी का ग्लास उठाते हुए कहती है कि अभी और इसी वक्त मैं जीसू के लिए अपनी सारी फीलिंग्स ख़त्म करती है। और उस पानी के ग्लास को जैसे ही जीसू के ऊपर डालने वाली रहती है वैसे ही टाइम एकदम से स्टॉप हो जाता है, और ये देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि कैसे सब कुछ एकदम से स्टॉप हो चुका है। और देखती है कि फिर से सामने वही 2 ऑप्शन आए हैं। तो जैसे ही वो उन पर क्लिक करती है वो अपने वर्ल्ड में आ जाती है और अपने आसपास देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। तभी उसे सिंग सिंग की कॉल आती है जो कि उसे अपने पास बुला रही होती है और उससे कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली हूँ। तो ये सुनकर सॉन्ग उसके पास जाने लगती है एंड उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं अभी अभी नोबल्स की वर्ल्ड से ट्रैवल करके आ रही हूँ। इस पर सिंग सिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं है और तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो सॉन्ग भी चुप हो जाती है एंड देन लू भी जीसू को कॉल करके उसे उस बार में बुलाता है जैसा जहाँ जाने के लिए। पहले तो जीसू मना करता है बट बाद में वो अपने फ्रेंड को लेने के लिए वहाँ आता है और दोनों ही अपने अपने फ्रेंड्स को पूछ रहे होते हैं कि आखिर उन दोनों के बीच आर्गुमेंट किस बात को लेकर हुई है। इस पर सिंग सिंग कहती है कि उसके लिए उसका काम मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करती हूँ, मैं उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। इसी तरह दोनों ही एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं, जिस पर दोनों सॉन्ग और जीसू पहले उनकी बातें सुन रहे होते हैं और फिर देन कहते हैं कि तुम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए, जिस पर दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर काम होते हुए कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है। माना कि वो हमें गुस्सा दिलाते हैं बट वो मुझे समझती भी है एंड इस यहीं पर दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ सिंग सिंग पैदल ही निकल पड़ती है और लू जीसू के साथ उसकी कार में होता है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो खुशी से एक दूसरे को गले लगा देते हैं एंड अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। और जब सिंग सिंग जीसू को देखती है तो वो गुस्से में उसकी तरफ जाते हुए कहती है कि तुम बहुत ही बुरे ऑर्थर हो, तुम्हें ऐसी सैड एंडिंग नहीं करनी चाहिए। जिस पर सॉन्ग उसे रोकने लगती है एंड लू भी उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जीसू भी वहाँ से चला जाता है और जब सॉन्ग देखती है कि उसका बैग उस भी जीसू की गाड़ी के साथ चला गया है तो वो भी उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। तभी जीसू को उसकी कार में कॉल आती है एंड वो लोग उससे कहते हैं हमारे स्टोर से ही गलती से आपके पास एक ब्रोकन टी पॉट का सेट आ चुका है, तो वो जल्दी ही उसे एक न्यू टी शर्ट दे देंगे। इस पर जीसू भी एग्री कर देता है और अपनी गाड़ी को वापस घुमा लेता है और सॉन्ग को भी ड्राइव देता है और सॉन्ग से कहता है कि उसे उसके टी शर्ट के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी कोई गलती नहीं। इस पर सॉन्ग भी काफ़ी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। और इस पर सॉन्ग जीसू कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो एक जगह पर गाड़ी रोकता है जिसे देखकर सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि उसने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी है। इसके बाद जीसू उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और उसे कहता है कि यहाँ पर टूटते हुए तारे दिखने वाले हैं। तो सॉन्ग भी काफ़ी खुश हो जाती है और टूटते हुए तारों को देखने लगती है। जीसू भी कैमरा सेट कर देता है उन्हें देखने के लिए। ये देखकर सॉन्ग भी काफ़ी खुश होती है और जैसे ही वो टूटते हुए तारे देखती है तो विश मांगने लगती है और जीसू को देखकर कहती है कि क्या तुम विश नहीं मांगोगी। तो जीसू कहता है कि मेरे पास कोई भी विश नहीं है। इसके बाद सॉन्ग उससे पूछती है कि तुम्हारे पास अगर कोई भी विश नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों आए। तो जीसू उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और एक किसी स्टैचू की तरह वहाँ पर बैठा रहता है जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही ना हुई हो। ये सब देखकर
सॉन्ग को भी काफ़ी अजीब लगता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग अपनी फ्रेंड से कहकर लू को वहाँ बुलाती है एंड लू से पूछती है जीसू किस तरह का इंसान है और जीसू के बारे में पूछने लगती है, जिस पर लू उससे कहता है कि स्कूल टाइम से ही वो अकेले रहना पसंद करता है, वो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करता और उसका केवल एक ही दोस्त है। और साथ ही उसे बताता है कि उसे अपना हर एक काम परफेक्ट टाइम पर करना पसंद है, जैसे 6:30 बजे वो खड़ा उठता है एंड 7 बजे वॉक के लिए जाता है, फिर टाइम टू टाइम अपना वर्क करता है। ये सब सुनकर सॉन्ग भी काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि मतलब उसे मनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, जिस पर लू कहता है कि उसे उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए मनाना होगा, जिसके बाद शायद वो उसे उसकी कॉपीराइट को सेल करने के लिए हाँ कर दे। तो सॉन्ग देखते हैं कि जीसू अपने लैपटॉप पे अपनी नॉवेल्स को पब्लिश कर रहा होता है, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो वो सिंग सिंग को कॉल करता है और कहता है कि मेरे लैपटॉप पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, नोवेल पब्लिश नहीं हो रहा है। तो सिंग सिंग कहती है कि मैं कंपनी से बात करती हूँ, वो जल्दी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। इधर सिंग सिंग भी अपने फ़ोन पे फैन फिक्सन पे को चेक कर रही होती है और उधर जीसू के लैपटॉप पर भी वही साइन दिखता है जो सॉन्ग के फैन फिक्सन में आता है और दोनों ही अचानक से नोबल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ सॉन्ग जीसू के ऊपर पानी फेंक देती है। और सॉन्ग जब ये देखती है कि वो वापस आ चुकी है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जीसू से अपोलोजाइज़ करने लगती है और उसे सॉरी कहने लगती है। इस पर जीसू पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो रियल वाला जीसू था, ना कि नोबल वर्ल्ड वाला। तो और देखता है कि वो हर किसी की मन की बातें सुन रहा है एंड उसे जल्दी पता चल जाता है कि वो नोवेल में है। इसके बाद वो सभी से अजीब तरह के क्वेश्चन कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे और सॉन्ग को कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी क्यों फेंकूं। इस पर सॉन्ग काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर पानी फेंका था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम। और वो सभी की तरफ देखते हुए उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनका नाम लेने लगते हैं। इस पर सभी हैरान होकर कहते हैं कि क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। और जीसू काफ़ी हैरान होकर वहाँ से बाहर आ जाता है और सॉन्ग को लगता है कि वो शायद उस पर अभी भी गुस्सा है, तो सॉन्ग भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उससे कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे। इस पर जीसू उसे कार में बैठने को कहता है, ड्राइव करने को कहता है। इस पर सॉन्ग कहती है कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जस्ट अभी ही ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, तो मेरी ड्राइविंग इतनी भी अच्छी नहीं है। पर जीसू उसकी एक नहीं सुनता और उसे ही ड्राइव करने को कहता है। इस पर सॉन्ग भगवान को याद करते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लेना, और जीसू भी उसकी बातों को सुनकर स्माइल कर रहा होता है और कार में वो सॉन्ग की तरफ देखे जा रहा होता है। इस पर सॉन्ग कहती है कि तुम मुझे देखना बंद करो। इस पर जीसू पूछता है कि क्यों। तब सॉन्ग कहती है कि मुझे ऐसे नर्वस फील हो रहा है और मैं ऐसे में ध्यान से ड्राइव नहीं कर पाऊँगी। तो जीसू उसके हाथ पर लगे खून को देखकर पूछता है कि क्या तुमने कार एक्सीडेंट को रोका था। तो सॉन्ग कहती है कि हाँ, मैंने ही उसे कार के एक्सीडेंट होने से बचाया था। एंड देन तभी उनकी कार के आगे कोई दूसरी कार आ जाती है एंड यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।